आमिर कैसे देखते आज आपके मुंह पर शरारत बहुत ज्यादा है। वो लोग लिख के भेज देते हैं कि आप जो है ना वो खामखा के लिए बाउंसर फेंक रहे हैं। मैंने कहा भाई देखें आप जितने मर्जी बाउंसर करें, लेकिन बात यह है कि आज आप शरारती मूड में हैं। चले क्या हमें अपने गार्ड्स जो है ऊपर करने चाहिए कि क्या करना चाहिए? आप तो ऐसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, मुझे याद है 90s में जो आप शारजाह में आपने अपनी इनिंग्स खेली थी, क्रैम्प पड़ गए थे आपको उस वक्त, या जाहिद फजल को पड़े थे क्रैम्प, मुझे याद पड़ता है। तो अच्छा आमिर, अब ये जो मैच जिस तरह से वॉश आउट हो गया, सबसे पहले तो लोग ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि आईसीसी पिंडी में मैच करा रहे हैं, क्या ग्राउंड को कवर करने के लिए इतने अरबों रुपए खर्च किए, क्या कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था, या जब स्केड्यूल बना रहे थे तो उस वक्त जहन में नहीं था कि बारिश होगी? कुछ ग्राउंड्स हैं दुनिया की जो पूरी कवर्ड होती हैं, और श्रीलंका में मोस्टली ग्राउंड्स हैं वो पूरी कवर करते हैं, और उनका जो स्टाफ है वेरी वेल इक्विप्ड, सही, और बहुत एफिशिएंट है। अब एक चीज जो हैरान कुन है, श्रीलंका का जो ग्राउंड स्टाफ है उनको एक्चुअली बारिश की स्मेल आ जाती है। अभी कोई सोच भी नहीं सकता कि बारिश हो जाएगी, और वो तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। सो बेसिकली देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया में इसी तरह ही है, चंद ग्राउंड्स को निकाल दें, अगर बारिश होती है तो मैच अफेक्टेड होता है। हाँ, ये है कि इतना ज्यादा नहीं होता आमिर, जैसे ये तो पूरा तालाब बन जाता है, सुपर सॉपर लाहौर से मंगवाते हैं आप सुखाने के लिए, ऐसी चीजें फैसिलिटीज होनी तो चाहिए ना ग्राउंड। ये आहिस्ता आहिस्ता अब जब आपको इस तरह के जो है वो एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, देन यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट कि भाई अगर हम इस पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश तो रुकी नहीं, बारिश तो होती रही कंसिस्टेंटली। जब बारिश कंसिस्टेंटली हो रही थी इसलिए मैच जो है उन्होंने जो कॉल ऑफ किया। लेकिन यह है कि मैच के बाद दोनों कप्तान जब पोस्ट मैच तो हुआ ही नहीं, जब कॉल ऑफ हुआ तो इंटरव्यू जब दे रहे थे तो एक बंदा जो था, ही वाज ऑल स्माइल्स, ही वाज ब्रिमिंग लाइक अ चेशायर कैट। वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे। दूसरा जो कप्तान था वो बहुत ही सॉम्बर, और वो यू कुड फील कि उनको काफी ज्यादा अफसोस हुआ है कि ये मैच जो है नहीं हो सका। मे बी दे वर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑस्ट्रेलिया को हरा लेंगे। अब आगे जाके अब मैं काली जुबान ये कहता आ रहा है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका को भारी पड़ सकता है। अब वो सिचुएशन आ गई। मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग्स होती है इन बेचारों के साथ, एक बार फिर वो किस्मत शायद कर रही है। और देखें, टीम तो एज ए टीम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, मगर कुदरत से कोई भी नहीं लड़ सकता। फिर आप मुझे सकलैन मुश्ताक याद दिला दें। नहीं कुदरत का जिक्र मत किया करें। साउथ अफ्रीका क्या जब आती है टीम तो ये निकलता है, ऑटोमेटिक मुंह से निकलता है। अच्छा। और अब आप नेचर कहें कि नेचर, हाँ नेचर कह लें, चले नेचर कह लें। और जहां तक रही बात, मेन तो ये है ना कि पहले कल इंग्लैंड तो जीते अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान, और अगर स्मिथ के मुंह पे स्माइल थी, उनको ये है कि हमारा आखिरी मैच जो है वो अफगानिस्तान से, तो उनको थोड़ा सा, और अगर उसमें भी बारिश होती है तो सेवली है पहुंच जाएंगे। अब उनका ये तीसरा मैच जो है ना पिंडी में, पाकिस्तान बांग्लादेश का है, तो अब पिंडी में मैच तो नहीं होंगे, ये दो मैच हुए, और तीसरा मैच फिर लाहौर में और कराची में। तो ये बस ये कह लें कि इंग्लैंड के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने देखी कि पहला आप हारने के बाद दोबारा रेस में लगे हुए हैं और आपको सिर्फ मैच जीतने, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिससे आपको फर्क पड़ना था वो मैच ही नहीं हुआ। इस मैच से एक टीम जीतती तो क्लियर हो जाती, अब दोनों टीमें क्लियर नहीं है, मगर इफ एंड बट वाले चक्कर पे। आमिर, इंडियन भी नजर रखे होंगे, आज दूसरा दिन था, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के बाद से, दे आर रिलैक्सिंग देमसेल्व्स। आज वो भी तो नजर रखे होंगे ना कि नंबर 2 टीम कौन सी बनती है, नंबर 1 कौन सी बनती है। कॉन्फिडेंट टीम में इन चीजों का नहीं सोचती। अगर आप इन चीजों का सोचना शुरू कर दें तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, जो भी आएगा आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है उससे, तो जो और मेरा ख्याल है इंडिया की जो टीम है उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनको पता है कंडीशंस क्या हैं, 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, और सेमीफाइनल में जो भी आएगा आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू फेस देम। उनके लिए एडवांटेज भी यही है कि वही सेमीफाइनल खेलेंगे, कोई भी हो, नंबर 1 हो नंबर 2 हो, वो सेमीफाइनल प्ले इन दुबई। सो वो उनके लिए तो मेरा ख्याल है इतना ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। खुरम, अब कैसे देखते हैं कि चले जिस तरह से स्केड्यूल बनाया जाता है, तो किसने, उस्मान वाला ने तो नहीं बनाया होगा ना स्केड्यूल, तो आईसीसी ने बनाया है, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। मैं देख रहा था वो चेयरमैन साहब को वेलकम कर रहे थे दुबई स्टेडियम के बाहर,
लेकिन शेड्यूल किसने बनाया होगा ये भी तो देखना। आईसीसी ने बनाया, अगर इनसे कंसल्टेशन के बाद बनाया या खुद ही बना दिया हमने? अगर आपको याद हो, हम लोग वर्ल्ड कप में भी इसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंपॉर्टेंट मैच में बारिश हो जाए तो स्पेयर डेज होने चाहिए या मूवमेंट का टाइम होना चाहिए कि कोई ऐसा ग्राउंड या ऐसे शहर में मैचेस शिफ्ट हो जाएं जिससे मैच होना चाहिए। लेकिन इस टूर्नामेंट में तो 20 दिन में 15 मैचेस कराने, तो रिजर्व डे कहाँ से रखेंगे? उन्होंने रखा है ऐसे फाइनल के लिए? नहीं, एक जनरल बात थी कि इतना बड़ा इवेंट है और उसमें टीम जो स्ट्रगल कर रही है। अब ये जो आज जो मैच हुआ है, मुझे तो स्ट्रगलिंग फेज में आ गई है साउथ अफ्रीका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक सेफ जोन है, हमारा अफगानिस्तान से मैच है और हम वो ऑस्ट्रेलिया उन्हें इजीली हराएगी जो दिख रहा है। बाकी क्रिकेट है, आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। हाँ, अब इंग्लैंड और जो साउथ अफ्रीका का मैच है, देखें देखा जाए तो इंग्लैंड ने क्रिकेट तो क्लास खेली थी, उन्होंने एक स्टेप ऊपर क्रिकेट खेली तो वो जीते। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका पे प्रेशर होगा इंग्लैंड का। हाँ, वो प्रेशर तब टूटेगा जब ये एक बोलते नहीं है, कल का जो मैच तो सनम डूबे डूबेंगे कि अफगानिस्तान अगर उन्हें मैच मार दे। कल का जो मैच है, तो ये मैच वही आ गया ना, आपको पहले मैच जीतना है ताकि आप पॉइंट टेबल पे आए जी, सेफ होंगे। फिर ये होगा ना कि क्वार्टर फाइनल खेलेंगे सीधा, फिर अगला मैच क्वार्टर फाइनल है साउथ अफ्रीका और उसका। अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, देखें अफगानिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, जब इनको कंडीशंस मिली हैं तब इन्होंने अपसेट किया है। हाँ, अगर ट्रू जहां पे पिच होती है तो फिर उनके लिए अगली टीम का बुरा खेलना जरूरी है टू विन अगेन। लेकिन जो इनके स्पिनर्स भी फ्लॉप हुए कराची में, जैसे राशिद खान के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई, 60 ऑड रन दिए, बाकी नबी ने 2 आउट किए, नूर अहमद, तो इनके स्पिनर्स पे ये रिलाय करते हैं और इनके स्पिनर्स कराची में नाकाम हुए। लाहौर की विकेट पर आमिर, जो बैटिंग पैराडाइज जिसके कहा जा रहा है, वहां इनके स्पिनर्स कैसा करते हैं? देखिए, आई थिंक जिस तरह हमने राशिद खान के बारे में बात की है, अब उनको नई इनोवेशन लेके आनी है अपनी बॉलिंग में। उनके रेपर्टोर में कोई, जिस तरह हमने बात की थी, लेग स्पिन उनको डेवलप करना है जो गेंद टर्न हो, फिर जाके इनका जो गोगली और जो स्ट्रेटर वन रह है वो इफेक्टिव होगा। अभी सब उनको, जिस तरह अनिल कुंबले भी थे, वो जब टर्निंग विकेट आती थी तो तब बहुत ज्यादा तंग करते थे, लेकिन जहां पे गेंद कुछ नहीं होता तो सारे उनको एज ए मीडियम पेसर खेलते थे। तो यही सिचुएशन इनके साथ है, ही हैज टू डेवलप। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनके पास अभी भी वेपन है और वो है नूर। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी टीम को जो है वो अच्छा सर्व कर सकते हैं इन कंडीशंस में। खुरम जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नूर है उनके पास, लेकिन इंग्लैंड ने भी तो रेहान अहमद को शामिल कर लिया ना। ब्राइडन कास जो है वो अनफिट हो गए, तो इंग्लैंड ने, अब इंग्लैंड 2 स्पिनर रख रहा है, हमने नहीं रखे। हम अब तो खैर रख ही नहीं सकते, अब तो सांप निकल गया, लकी पीटने का क्या फायदा। लेकिन 2 स्पिनर्स वो भी रख रहा है इंग्लैंड। मेन चीज ये, आपने लिविंगस्टन को देखा होगा, वो भी कर लेता है। उसने जिस तरह की बॉलिंग की, कोई इतनी मतलब डिसेंट बॉलिंग उनसे एक्सपेक्ट कर नहीं रहता। अमूमन लीग वीक में उनको मार पड़ जाती है, आते हैं करते हैं, मार खाई साइड पे हो गए। मगर जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, एक चीज वो करते हैं ड्यूरिंग द मैच, जब लेफ्ट हैंड आता है तो स्पिन शुरू कर देते हैं, राइट हैंड आता है लेग स्पिन शुरू कर देते हैं। तो जब इनको ये दिख रहा है, उन्होंने बोला भाई कोई अगर ड्रॉप कर रहे हैं या अनफिट हो गया तो उसकी जगह स्पिनर को लो, और स्पिनर की जरूरत है। उन्होंने ये रियलाइज किया, हो सकता डाले, मुझे नहीं लगता वो स्ट्रेट अवे मैच खेलेगा। नहीं, स्ट्रेट अवे मुझे नहीं लगता वो मैच खेलेगा, बैटिंग भी कर लेता है, मगर ऑप्शन बेंच पे होना चाहिए। फॉरम ये जो डिसीजन हुआ ना, दे हैव रियलाइज्ड कि आउटराइट पेस वाले 2-3 बॉलर आप एट द सेम टाइम इन सर्फेसिस पे नहीं खिला सकते। सही खिला सकते। सो इनको जो है वेल राउंडेड करना अपना बॉलिंग। भाई वो मार्क वुड को भी खिला रहे हैं, और उनका एक और फास्ट बॉलर है आर्चर, डेविड आर्चर भी खेल रहा है। फिर वो ये था तो इसलिए जोफ्रा आर्चर। हाँ, जोफ्रा आर्चर। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको पैकेज दिखाएंगे बारिश के हवाले से, और बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। एक से हम बात करेंगे 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से, और एक से बात करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है। एक ब्रेक के बाद अपने दोनों गेस्ट आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करें।